हाय फ्रेंड्स। आज हम फिजिक्स का एक टॉपिक डिस्कस करेंगे। बेसिकली वो मैकेनिक्स का पार्ट है। वो है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले ठीक है हम कुछ बेसिक चीज़ों को पता करेंगे जिससे डिफाइन कर सके कि मोशन होता क्या है। ठीक है, जैसे कि हमें पता है कि दो कंडीशन होती हैं। ठीक, पहली होती है रेस्ट, दूसरी होती है मोशन। ओके, अब हम किसी चीज़ को रेस्ट या मोशन में कैसे बोल सकते हैं कि वो कोई भी है, कोई भी पार्ट, कोई भी चीज़ है, वो रेस्ट में क्यों है और मोशन में क्यों है। ओके, तो इसके लिए पहले बताया गया कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और फिजिक्स में सबसे जो मेन चीज़ है समझने की वो होती है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है कि ये चीज़ है कि मतलब एक देखने का या विद रिस्पेक्ट टू, एक विद रिस्पेक्ट टू मतलब किसी भी पॉइंट को, किसी ऑब्जेक्ट को किसी के रिस्पेक्ट में देखना, या फ्रेम ऑफ रेफरेंस यही हो बेसिकली कि किसी भी ऑब्जेक्ट के किसी के रिस्पेक्ट में देखना। ओके, अब मान लो कि जैसे मैं बैठा हूँ। ठीक है, मैं बैठा हूँ किसी रेस्पेक्ट में, या किसी के सामने मैं बैठा हूँ, तो ये उसके सामने में बैठा, बट इन द रेस्पेक्ट ऑफ अर्थ मैं क्या मूव हो रहा हूँ, मैं मोशन में हूँ क्योंकि अर्थ मूव हो रही है, अर्थ के साथ में मूव हो रहा हूँ। तो ये डिफरेंस होता है रेस्ट एंड मोशन का। तो बेसिकली रेस्ट एंड मोशन डिफाइन होता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस से। ओके, स्ट्रेट लाइन मतलब कि कोई भी मोशन हो रहा है बेसिकली स्ट्रेट लाइन में जो हो रहा हो। ठीक है, मोशन स्ट्रेट लाइन, बेसिकली स्ट्रेट लाइन में हो रहा। ओके, अब इसमें पहली चीज़ आती है, ठीक है, वो होती है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। इससे पहले हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। स्केलर क्वांटिटीज क्या होती हैं? जिसमें बस मैग्नीट्यूड की रिक्वायरमेंट होती है या मैग्नीट्यूड ही होता है, इट हैज़ नॉट एनी डायरेक्शन। बट वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं? इसके पास डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड दोनों ही होता है। ठीक है, तो पहले हम इसको स्केलर एंड वेक्टर को डिफाइन करते हैं। स्केलर में क्या होता है? स्केलर क्वांटिटीज में मैग्नीट्यूड होता है, वेक्टर में क्या होता है? डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड दोनों ही होता है। ओके, अब क्या है कि अब पहला चीज़ है हमारा डिस्टेंस क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। ठीक है, डिस्टेंस को समझने के लिए क्या करेंगे कि जैसे मान लो कि मैं कहीं से आ रहा हूँ, मेरी कोई पोजीशन यहाँ पे ए। ठीक है, मैं इस पोजीशन से बी ऐसे जा रहा हूँ, फिर इस पोजीशन से सी यहाँ पे जा रहा हूँ। ठीक है, ऐसे ऐसे मूव कर रहा हूँ, ये गया ऐसे और ये गया ऐसे। ठीक है, यहाँ से और ए से सी तक, मान लो ए से बी तक मैंने 5 किलोमीटर चला, बी से सी तक मैंने 2 किलोमीटर चला। तो डिस्टेंस क्या होगा कि द बेसिक डेफिनेशन है डिस्टेंस का, वो होता है पाथ ट्रेवल्ड बाय बॉडी। पाथ ट्रेवल्ड बाय बॉडी, path traveled by a body, that is distance. But the displacement is shortest distance. ठीक है, ये आपके एनसीईआरटी बुक में डेफिनेशन दिया होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ओके, अब हम समझेंगे कि इस फिगर से कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट होता क्या है। जैसे मान लो ए से बी तक गया 5 किलोमीटर, बी से सी तक गया 2 किलोमीटर, तो पार्ट ट्रेवल्ड बाय बॉडी। ठीक है, ए से बी गया 5 प्लस बी से सी गया 2, मतलब जितना चला वो हमारा होता है डिस्टेंस। ओके, इसमें हमें ये ज़रूरत नहीं डिफाइन करने की होती है कि इसको डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट है, इसे डायरेक्शन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ठीक है, अब हम बात करेंगे अबाउट द डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यानी कि इसमें सबसे ज़्यादा शॉर्टेस्ट चीज़ क्या हो सकती है? ए से सी को डायरेक्टली मिला दो। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ओके, ठीक है, बट अब क्या है कि मेरे अकॉर्डिंग जब हम डिस्प्लेसमेंट को देखते हैं
ठीक है, हमें ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होते कि दैट शुड हैव शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? फ्रॉम इनिशियल स्ट्रेट लाइन, फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। सिंपल सा फंडा है, ए स्ट्रेट लाइन फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। जैसे फॉर द अंडरस्टैंड, अब क्या है कि ये एक मान लो हिल है, ठीक है, कुछ इस टाइप में है, पॉइंट ए है, बी है और कोई पॉइंट सी है। क्या है, कोई पर्सन हिल पे मूव होके जा रहा है, ठीक है, वो पॉइंट सी पे पहुंचा, अराइव हुआ, ठीक है, तो इसका डिस्टेंस क्या होगा? जो ए से सी तक पहुंचा, ठीक है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? ये डिस्प्लेसमेंट होगा, एक स्ट्रेट लाइन फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। इसमें कोई प्रॉब्लम या कोई कुछ सोचना नहीं है, एक स्ट्रेट लाइन फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। अब क्या है कि हम थोड़ा इस पर न्यूमेरिकल लगाएंगे, ठीक है, देखते हैं कैसे फाइंड आउट करना है डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि एक बॉल है, ठीक है, बॉल है, ऊपर फेंकी गई, ठीक है, किसी पोजीशन तक पहुंची, ठीक है, यहाँ से फिर इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया इसने, ठीक है, ऊपर, फिर डिस्टेंस नीचे सेम पोजीशन पर, ओके, तो इसका डिस्टेंस क्या होगा और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? तो ये एक्स डिस्टेंस मान लो चला यहाँ से, फिर एक्स डिस्टेंस नीचे आया, ठीक है, तो इसका डिस्टेंस क्या होगा? डिस्टेंस में पहली चीज़ क्या होती है कि कोई डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ठीक है, तो एक्स चली, फिर एक्स इधर भी चली, दैट मीन्स 2x, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? इसको डायरेक्शन मैग्नीट्यूड दोनों की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, वो क्या होगा? x पॉजिटिव में माइनस एक्स नेगेटिव में, तो डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होगा। और ये बेसिक फंडा हुआ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को समझने का। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि मान लो कि जैसे अभी मैंने एक दिया था कि डिस्टेंस, मान लो कि ये मैंने एक पॉइंट है ए, ठीक है, यहाँ से बी तक गए, ठीक है, बी से सी तक गए, मान लो कि इसको चला मैंने 4 किलोमीटर, इसको चला 3 किलोमीटर, तो व्हाट इज़ द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट? ओके, तो इसको समझने के लिए, अब जैसे मैंने बताया था कि डिस्टेंस में क्या होता है कि मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ओके, तो ए से बी तक गया 4 किलोमीटर, बी से सी तक गया 3 किलोमीटर, तो 4 + 3 that is the distance 7 kilometer, but displacement is what? A straight line from initial to final position, ठीक है, as we know it makes 90-degree angle, okay, that means we can apply Pythagoras, okay, what this will be? Hypotenuse, this will be some perpendicular and base, so we will apply h square equals to perpendicular square plus base square, that is the 3 square plus 4 square, h equals to root of 9 plus 16, that is the root of 25, that means 5 kilometer is the displacement, okay। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं, थोड़ा सा मॉडिफाइड कर देता हूँ मैं, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं मॉडिफाइड करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 3। अब क्या है कि क्वेश्चन नंबर 3 में मैंने क्या किया कि इस पॉइंट को ए से बी ले गया, बी से सी ले गया, सी से डी ले गया, ठीक है, ए से बी ले गया, बी से सी, सी से डी ले गया, ठीक है, इसमें क्या किया मैंने? 2 किलोमीटर चला, 1 किलोमीटर चला और 2 किलोमीटर चला, ठीक है। अब हमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है, ठीक है। डिस्टेंस तो बहुत ईजी है फाइंड आउट करना, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, ऐड कर देंगे क्योंकि ये
मैग्नीट्यूड की रिक्वायरमेंट होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है बेसिकली। जैसे मैंने यहाँ बताया था कि डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी होती है और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो इसमें बस मैग्नीट्यूड की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो डिस्टेंस में क्या होगा कि सिंपल है फाइंड आउट करना, कोई दिक्कत नहीं। 2 किलोमीटर प्लस 2 प्लस 1 प्लस 2 दैट इज़ द 5 किलोमीटर। लेकिन जो प्रॉब्लम आ रही है वो प्रॉब्लम आएगी डिस्प्लेसमेंट में। इसको कैसे फाइंड आउट करोगे? क्योंकि जैसे सिंपली मैंने बोला था कि एक स्ट्रेट लाइन फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। अब इसका इनिशियल तो ए है और फाइनल डी है। तो अगर मैं स्ट्रेट लाइन प्लॉट करूं फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन तो वो क्या होगा, ए टू डी। बट इसको सॉल्व करना तो बहुत डिफ़िकल्ट है, तो हमें थोड़ा सोचना पड़ेगा। अब हम क्या सोच रहे हैं कि थोड़ा सोचिए क्या कर सकते हैं। ओके, मैं बता रहा हूँ। अब क्या होगा कि ये जो पोजीशन है, ये जो ए टू बी है, ठीक है, और सी टू डी है। एट ए टू बी 2 किलोमीटर एंड सी टू डी 2 किलोमीटर। अब क्या है कि हम सिंपल कोऑर्डिनेट लेंगे, ठीक है, कि ये एक्स कोऑर्डिनेट में कितना डिस्टेंस चला, ठीक है, एंड वाई कोऑर्डिनेट में कितना डिस्टेंस चला, ठीक है। वाई एक्सिस पे और एक्स एक्सिस पे कितना डिस्टेंस चला बेसिकली, ठीक है। वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस पे कितना डिस्टेंस चला। तो एक्स एक्सिस में क्या होगा, ए से बी एंड सी टू डी, ठीक है, दैट इज 4 किलोमीटर। वाई एक्सिस में क्या होगा, 1 किलोमीटर, ठीक है। सिंपली मुझे पता है कि अब ये पॉइंट आ गया ए टू डी, ठीक है। मैंने एक स्ट्रेट लाइन प्लॉट कर लिया इसके बीच में। फिर ये क्या हुआ, हाइपोटेन्यूस हुआ, ठीक है। तो एच स्क्वायर इक्वल्स टू एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सॉरी पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ओके। हाइपोटेन्यूस के परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, 1 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, दैट इज 70। एच इक्वल्स टू रूट ऑफ 70 किलोमीटर, ओके। अब थोड़ा सा इसे प्रैक्टिकली समझते हैं। प्रैक्टिकली कैसे समझेंगे, ओके, कि क्या है कि मान लो कि अब मान लो कोई हिल एरिया है, ठीक है, मान लो हिल एरिया, इसमें क्या है, कोई माउंटेन है, ठीक है। इसमें क्या है, मैंने 2 किलोमीटर इस माउंटेन पे चला, ठीक है, ए टू बी डायरेक्शन में, ठीक है, मान लो पॉजिटिव एक्सेस में, ठीक है। अब क्या, मैं माउंटेन से नीचे उतरा 1 किलोमीटर, ठीक है। फिर माउंटेन से उतर के 2 किलोमीटर पहुंचा अपने डिस्टेंस है नहीं घर पे, ठीक है, इसी एक्स डायरेक्शन में। लेकिन जो टोटल मैंने डिस्टेंस चला इन द एक्स डायरेक्शन वो क्या होगा, ये 2 किलोमीटर एंड ये 2 किलोमीटर, दैट इज़ द 4 किलोमीटर, ओके। तो इसको हम बेसिकली ऐसे भी रिलेट कर सकते हैं कि ये हुआ तुम्हारा ए से बी 2 किलोमीटर, ओके, एंड नाउ ए टू बी एंड that is also C to D, and this one is 1 kilometer, that is B to C basically, okay. So 2 kilometer, so we will find easily, okay. so ये है बेसिक प्रॉब्लम। और ऐसे ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मैं इसी टाइप की प्रॉब्लम लाते रहूँगा, ठीक है। बेसिकली ये प्रॉब्लम ज़्यादा मैं कराऊंगा क्वेश्चंस और बेसिक कॉन्सेप्ट बताऊंगा हर टॉपिक के बारे में फिजिक्स में, ठीक है। ओके, बाय।